नमस्कार। राजधानी दिल्ली के पालम में बीते बुधवार को एक बड़ा हादसा हुआ। 9 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद सड़कों पर अतिक्रमण को घटनास्थल पर देरी से पहुंचने के लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। पालम में हुए अग्निकांड को लेकर स्थानीय लोगों और घटनास्थल पर मौजूद रहे प्रत्यक्षदर्शियों ने बड़ा दावा किया, जबकि दूसरी तरफ पीड़ित राजेंद्र कश्यप ने कहा कि यह सिस्टम का फेलियर है, वरना आज मेरा परिवार जिंदा होता। जी हाँ, आज हम बात करेंगे पालम अग्निकांड के ऊपर, जहां एक तरफ प्रत्यक्षदर्शी ये बता रहे हैं कि जो फायर ब्रिगेड है वो देरी से आई, 1 घंटे देरी से आई, आधे घंटे देरी से आई। तो दूसरी तरफ यहाँ पर कुछ लोगों ने ये भी बताया कि फायर ब्रिगेड आई तो, लेकिन उसकी जो हाइड्रोलिक लिफ्ट है वो खुली नहीं। दूसरी फायर ब्रिगेड आई, जिसको आने में यहाँ 40 मिनट का समय लगा, बताया जा रहा है। तीसरी बात यहाँ पर यह है कि फायर ब्रिगेड लेट आई है। दूसरी बात यह है कि फायर ब्रिगेड की हाइड्रोलिक लिफ्ट है वो खुली नहीं। तीसरी बात है कि वहां पर जितने भी लोग थे उस मार्केट के, वो कम से कम 400 से 500 लोग थे। उन लोगों ने बोला कि हम कुछ कर लेते हैं, यानी कि हम उनकी जान बचा लेते हैं। अगर हम सब लोग मिलकर भी ऐसे हाथ फैलाकर खड़े हो जाएंगे तो वो ऊपर से कूद सकते हैं और हम उनकी जान बचा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रत्यक्षदर्शियों का ये कहना है कि फायर ब्रिगेड वालों ने, पुलिस वालों ने उनको आगे नहीं आने दिया। उनको कहा कि ये तुम्हारा काम नहीं है, आप इसमें मत उलझिए, कुछ और हो जाएगा। और यहाँ पर जो है उन लोगों को आगे नहीं आने दिया गया। चौथी बात यहाँ पर यह है, ना फायर ब्रिगेड वालों के पास रस्सा था और ना ही जाल था। एक बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार वो फायर ब्रिगेड, जिसको कहते हैं कि हमारा साथ देते हैं, ये प्रशासन की जो चीजें हैं ऐसी घटनाओं पर हमारा साथ देती है, ये मतलब क्या करने आए थे? क्या ये किसी मजाक समझ के आए थे कि यहाँ पर कोई छोटी मोटी आग लगी होगी, ना वहां पानी की जरूरत होगी, ना वहां रस्ते की जरूरत होगी, ना वहां सीढ़ी की जरूरत होगी, ना वहां जाल की जरूरत होगी? जब वो एक दम गाड़ी होती है, वो अपनी ना उनके पास पानी था, मतलब पानी को बुझा दिया जाए, ना उनके पास जाल था, ना उनके पास रस्सा था, और ना ही उनकी लिफ्ट जो है वो खुली थी। जिसके बाद जो है यहाँ पर 9 लोग अपनी जान की भीख मांगते मांगते उस आग में खुद को जो है यहाँ पर खत्म कर गए। इसी बीच एक खबर भी यहाँ पर चल रही है कि एक माँ बेटी का जो शरीर है, यानी कि शव है, वो चिपका हुआ मिला है। यहाँ पर जो 70 साल की महिला बताई गई है, उनकी बेटी थी, वो 3rd फ्लोर पर थी। 4th फ्लोर पर वो जा नहीं सकी क्योंकि वो भारी शरीर था उनका, वो चल नहीं सकी। तो बेटी ने माँ को अकेले नहीं छोड़ा, वे दोनों बाथरूम में चले गए। लेकिन बाथरूम में भी जो है आग इतनी ज्यादा पहुंच चुकी थी कि वहां पर भी धुआं धुआं हो चुका था, और जो उन दोनों के शव मिले हैं वो एक दूसरे से चिपके हुए मिले हैं। तो आप सोच सकते हैं कि ये घटना कितनी बड़ी थी। यहाँ पर इस घटना के होने के बाद जब एक सभा रखी गई यहाँ पर, और उस सभा में भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी, दोनों, चलिए पार्टी जो है वो आती है, सहानुभूति देने आती है, मिलने आती है। इतना बड़ा कांड यहाँ पर हुआ है, पूरी दिल्ली में सबसे बड़ा कांड देखने को मिला है। लेकिन यहाँ राजनीतिक पार्टियां आती हैं, दंगे करने लग जाती हैं, दंगे फसाद होते हैं। अब गलती किसकी है इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन आप ये देखिए कि जिस इंसान के घर में से 9 लाशें उठी, उस इंसान पर क्या बीत रही होगी। लात घुसेड़ी चलने की वीडियो वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर। एक तरफ अरविंद केजरीवाल, सौरभ भारद्वाज, तो दूसरी तरफ पालम के एमएलए हैं यहाँ पर कुलदीप सोलंकी। काफी ज्यादा नोक-झोंक की वीडियो जो है काफी ज्यादा वायरल हो रही है। इस पूरी रिपोर्ट पर आपने वीडियोस भी देखी होंगी सोशल मीडिया पर, इसलिए हम कोई आपको वीडियोस भी नहीं यहाँ पर दिखा रहे हैं। लेकिन क्या वाकई में ही क्या क्या कमी है आखिरकार? सड़कें खुदी हुई हैं। जहां आप द्वारका में, पालम में देखेंगे तो चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ सड़कें खुदी हुई हैं। एक बड़ी कमी यह भी हो सकती है फायर ब्रिगेड के लेट आने में कि यहाँ पर सड़कों पर इतनी बड़ी गाड़ी कैसे निकले। बच्चे स्कूल पर टाइम पर स्कूल नहीं पहुंच पाते, तो यहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी कैसे पहुंच पाती? इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।